साहेब बंदगी मित्रों, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में हैं जिनके नाम का अर्थ ही महान होता है। मित्रों, साहब कबीर एक बुनकर थे। वे कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, परंतु आज कबीरदास हमारे समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर या कहकर चले गए जिनके बिना भारत की कहानी अधूरी है। मित्रों, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका वही एक प्रभु है। उस ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद, सभी की ज़रूरतें एक जैसी हैं। सूरज सभी को प्रकाश देता है, वर्षा का पानी भी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है, सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इसी तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर भेदभाव नहीं करता, तो फिर मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया, एक आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूपे प्रकट हुए थे। यहीं पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसी के बारे में कबीर की वाणी आती है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु संत कबीर, जलज माही पौढ़न कियो सब पीरों के पीर। कबीर दास जी इतने ज्ञानी कैसे थे? आखिर उन्होंने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? उनके गुरु को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं उनके गुरु जगत गुरु रामानंद जी थे। इस बात की पुष्टि स्वयं कबीरदास के इस दोहे से मिलती है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। मित्रों, राम शब्द का ज्ञान उन्हें रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था। इसके पीछे एक रोचक कहानी है मित्रों। रामानंद जी उस समय के एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। रामानंद जी ने कबीर दास जी को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, परंतु कबीर ने ठान लिया था कि वे गुरु तो रामानंद जी को ही बनाएंगे। कबीर दास जी को पता चला कि रामानंद जी रोज सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए कबीरदास जी की घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब वहां रामानंद जी आए तो उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा। तभी रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल गया। जब कबीरदास ने रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द सुना तो उन्होंने उसे ही अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और गुरु के रूप में रामानंद जी को स्वीकार कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कबीरदास जी का गुरु नहीं है। उन्हें जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ था अपने ही बदौलत हुआ था। कबीरदास जी के प्रिय शिष्य धर्मदास जी थे। कबीरदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वह ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। बचपन से ही कबीर एकांत प्रिय व चिंतनशील स्वभाव के थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा अनुभव की पाठशाला से ही सीखा, और वे हिंदू और मुसलमानों को एक ही पिता की संतान मानते थे। कबीरदास जी ने स्वयं ही कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ बोले हैं। उनके शिष्यों ने उन्हें कलमबद्ध किया है। कबीरदास जी की 3 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें पहली रचना साखी है, दूसरी रचना सबद और तीसरी रचना रामायण है। कबीरदास जी का विश्वास था कि ईश्वर एक है। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा को नकारा। उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होगा। कबीर कहते हैं, कबीर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी को न पूजे जाको पीस खाए संसार। मित्रों, कबीरदास जी ने ईश्वर को जानने के लिए अपने अंदर झांकने को कहा। कबीरदास ने कई अनमोल दोहे भारतवर्ष को प्रदान किए, जैसे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, रीत आए फल होय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, मन धीरज धरना सीख। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है, परंतु
जब तक उसका समय नहीं आता वह पूर्ण नहीं होता। मोती चाहे माली चाहे 100 घड़े पानी वृक्ष से डाल दे, या वृक्ष में वो चाहे कितने ही घड़े पानी डाल दे, परंतु जब तक उसका समय नहीं आएगा तब तक उस पर फल नहीं आएंगे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसका अभिप्राय भी यह है कि स्वयं की निंदा करने वालों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियां हमें बताते हैं। हमें उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात जो लोग हाथों से माला घुमाते हैं, हाथों की माला फेरते हैं, उससे कोई परिवर्तन होना मुश्किल है। परंतु यदि मनुष्य मन की माला अर्थात अपने मन को सुमिरन में लगा दे तो व्यक्ति का समस्त मोह नष्ट हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। प्रिय मित्रों, कबीरदास जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। उन्होंने भारतवर्ष के संतों में अपना परम स्थान बनाया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप संत कबीरदास जी के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय साहिब कबीर।